अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी चटपटी सी कड़ी की रेसिपी। और बहुत ही जल्दी से बनेगी ये कड़ी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 1 कप लेना है घी, उसको करना है गरम और उसमें एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके आपने उसमें डाल देना है। और प्याज को हमने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। फिर हमने डाल देनी है जी एक टमाटर की प्योरी। टमाटर हमने जो है वो कटिंग करके बिल्कुल नहीं डालना, उसको अच्छे से हमने मैश करके डालना है। अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसाला में सबसे पहले डालेंगे जी धरा मिर्च, साथ में डालेंगे हम पिसा हुआ सूखा धनिया। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे तो आधा चम्मच हल्दी। हल्दी थोड़ी हमने ज़्यादा डालनी है ताकि कड़ी में अच्छा सा कलर आए। साथ में हमने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देना है। नमक डालने के साथ साथ इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप थोड़ी कम भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप कम ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे जी पिसा हुआ जीरा। और सारे मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए हमारा। तो अच्छे से ये देखिए इसने जो है ऑयल छोड़ दिया था घी। तो यहाँ पे हमने जी आधा किलो दही के अंदर 1 पाव बेसन डाला है और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ग्राइंड कर लिया जग में डाल के, मिक्सचर में डाल के। और इसको हमने डाल दिया है अपनी ग्रेवी के अंदर। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो कड़ी है वो अच्छे से पके, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो पानी डालने के बाद आप इसको एक उबाल आने दें। जैसे ही एक उबाल आएगा, अगर आपकी कड़ी गाढ़ी होगी तो आप फिर इसमें मजीद पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी साइड पे हम अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है पालक। पालक जो है आपने 2 मुठ्ठियाँ ले लेनी है, उसको काट लेना है। अपने बारीक बारीक कटिंग करना है, मोटा कटिंग नहीं करना। पालक को अच्छे तरीके से धो के डालना है ताकि किसी किस्म की रेत मट्टी इसमें ना आए। सफाई का खास ख्याल रखना है अपने पकाते हुए। पालक डालने के बाद हमने लंबे लंबे फिंगर चिप्स की शक्ल में आलू कटिंग कर लिए हैं, आलू भी ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक और लंबी शेप में काटा हुआ प्याज। साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन के ऐड करूंगी। बेसन में अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं पकौड़े तो आप बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपका सामान कम है पकौड़ों का तो आप बेसन को कम भी कर सकते हैं। तो बेसन के बाद बारी आती है मसालों की। सबसे पहले में जाएगा इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया, हल्दी। हल्दी डालने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक आपने हस्बे ज़रूरत रखना है और थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि कड़ी में भी ऑलरेडी नमक हम डाल चुके हैं। साथ ही जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च के बाद जाएगा जी इसमें धरा मिर्च जाएगी। धरा मिर्च डालने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। साथ ही में इसमें डाल जाएगी जी 1 चम्मच अजवाइन की। अजवाइन के साथ हमने इसमें डाल देना है चाट मसाला। आपने डालना है, लाजमी भूलना नहीं है। तो अच्छे से हाथ से पहले आपने इन सारे सामान को मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करना है। तो पहले हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और इसको हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है, पतला नहीं करना है क्योंकि प्याज और आलू ने अभी पानी छोड़ना है। तो इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है और इसको ऊपर से हमने कर देना है कवर। और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि आलू और प्याज जो पानी छोड़े उसी से ये अच्छे से बन जाए। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद ये देखें जी हमारे जो आलू है, प्याज है, उसने पानी छोड़ा है। और देखें जो हमारा बैटर है पकौड़ों का वो कितना अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। मजीद पानी इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो चलो अब हम सबसे पहले अपनी करी को चेक कर लेते हैं और फिर हम पकौड़े फ्राई करेंगे जी। तो गाइज ये देखिए जी करी यहाँ पे पक रही है और तकरीबन थोड़ी देर में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। तो अब हम पहले पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है एक पैन में और हम पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े आपने छोटे छोटे बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने। और मैं जैसे जैसे पकोड़े फ्राई करूँगी वैसे ही इसको करी के अंदर डालती जाऊँगी। थोड़े से पकोड़े मैं सेपरेट रखूँगी, बाकी सारे मैं करी के अंदर डाल दूँगी क्योंकि करी के अंदर जो डाले हुए पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो बहुत सारी करी को सोक कर लेते हैं अपने अंदर, उस वजह से उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो एक साइड से हमारे जो पकोड़े हैं वो पक चुके हैं, तो अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से हमने सारे जो पकोड़े हैं उनको बना लेना है। आप चाहे तो इनको रूखा भी खा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के पकोड़े बनेंगे हमारे। तो चलो अच्छे से इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो चलो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरीके से हमने सारे पकोड़े फ्राई करने हैं और इनको हमने डाल देना है करी के अंदर जी। तो फ्रेंड्स पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे, तो अब हम करी में डाल देंगे हमारे पकोड़े। तो करी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है।
तो ये ले जी, इस तरह से हमने करी में जो पकोड़े हैं वो डाल दिए हैं। आप चाहे तो सारे डाल दें, चाहे थोड़े से सेपरेट रखने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी करी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो हम करी का तड़का रेडी कर लेते हैं। देखिए करी जो है गाढ़ी हो चुकी है इस तरीके से। तो हम करी का तड़का रेडी करेंगे। जिसमें पैन में हमने पकोड़े फ्राई किए थे उसी में हम थोड़ी सी मिर्चें डाल देंगे लाल। तो उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल आप निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल रहने दें। उसके अंदर आप लाल मिर्ची डाल दें, साबुत लाल मिर्चें। उनको हमने अच्छे से भूनना है, इनका कलर थोड़ा चेंज करना है। और साथ ही साथ हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि करी को लाल मिर्च और ज़ीरे का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ज़ीरे को भी हमने भूनना है, ज़ीरे को भी हमने ब्राउन करना है। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे ताकि हमारे जो करी का तड़का है उसको अच्छा सा कलर आ जाए, प्यारा सा। तो हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इसको ऐड करते हैं जी करी के अंदर। तो यहाँ करी में हमने डाल देना है जी जो तड़का हमने रेडी करके रखा है। और आपने थोड़ी सी करी लेनी है, जिस बर्तन में आपने तड़का रेडी किया है उसी में थोड़ा सा करी को डाल के तो वापस आप देचकी में डाल दें, ताकि जो बचा हुआ तड़का है वो सारा करी से पैन में से सारा निकल आए और करी में चला जाए। तो साथ ही साथ इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी और खट्टी और चटपटी सी करी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसमें इमली का जो गुद्दा है उसको निकाल के इमली की प्योरी बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। इमली को भिगो के रख लें और बाद में उसको अच्छे से हाथ से सारी जो उसकी गुठलियाँ हैं उसको साफ करने के बाद इमली की प्योरी इसमें ऐड कर दें। इससे भी आपकी करी जो है वो मज़ेदार और खट्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मज़ेदार सी करी की रेसिपी। कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।